नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और मेरा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करके मैं शॉर्ट ही करूँगा और बात करेंगे कि हम आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। तो इसी आज 7 टॉपिक पे बात करेंगे आत्मविश्वास बढ़ाने का। तुरंत अगर हम माने किसी स्टेट पे जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई काम की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तो तुरंत हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, तो आज उसी पे बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। इसमें सबसे नंबर 1 आता है आपके चलने का तरीका, यानी चलना। यानी कि जैसे ही माने कि आप किसी वीडियो में जा रहे हैं या किसी स्टेट पे जा रहे हैं या कुछ बोलने जा रहे हैं या कुछ काम स्टार्ट करने के लिए शुरुआत है और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। तो तुरंत आप जो है चलें, 15-20 कदम चलें और चलने के तरीके को जो है आप अपने गर्दन को ऊंचा करके चेस्ट को बाहर निकालने के बाद और तेज़ी से चलें। तेज़ी चलने के बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये एक वाहियात सा हो सकता है, लेकिन आप इसको कभी आजमाना, मैंने खुद आजमाया है। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो एक अविश्वसनीय होगा। तो कहने का मतलब है कि मेन टॉपिक है कि आप कभी भी अर्जेंट अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं। अपना सीधा बाहर करने के बाद तेज कदमों से चलें, तो इससे हमारा सडनली जो है आत्मविश्वास में इम्प्रूव होता है। नंबर 2 बात करेंगे हम। जब भी आप कहीं बात करें तो आंखों में आंखें डालकर बात करने से भी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। जी हाँ, और सामने वाले को भी लगता है कि ये बंदा सही है। तो जब भी बात करें तो हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें, आंखों में आंखें डाल के बात करें। जब हम आंखों को चुरा के बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, चाहे भले ही हम कितने भी अंदर से आत्मविश्वास है हमारे अंदर कितना भी भरा पड़ा है, लेकिन हम लोगों के नज़रों मतलब आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। मैंने कहा ना, जैसे स्टेट पे हो या हम इंटरव्यू देने गए हैं या हम किसी बिजनेस की डील करने गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बात किस तरीके से कर रहे हैं। तो जब भी आप जाएं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा आंखें आपकी उसकी आंखों में डली होना चाहिए। तो आंखों में आंखें डालकर बात करना भी एक हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नंबर 3 आता है बैठने का सही तरीका। जी हाँ, बैठने का या खड़े होने का, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये भी हमारे आत्मविश्वास में सबसे बड़ा योगदान रहता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से हम मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ को। किस तरीके से हम बैठे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से हमारे हाव भाव हैं, किस तरीके से हम हाथों को चला रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माना कि हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए, तो वहाँ पर सामने हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, डंडा लगा के बैठ रहे हैं, गर्दन सीधी करके, कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, या पैर पे पैर रख के बैठे हुए हैं, या हाथों को उल्टा सीधा करके बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को कम भी करती है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती भी हैं। तो हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से बैठे हैं और हमें किस तरीके से खड़ा होना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। तो बैठने का तरीका प्रॉपर तरीके से आप सीख सकते हैं। नंबर 4 आता है कि आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज। आप जब किसी से बात करते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, चाहे वो राजनीति पे बात कर रहे हैं, चाहे अपने इंटरव्यू संबंधित बात कर रहे हैं, या अपनी किसी भी फील्ड में बात कर रहे हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी फील्ड में बात कर रहे हैं, तो मेन मकसद है कि आपको उस चीज़ की जानकारी कितनी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। किसी ने कहा था कि अगर मोची भी बनना तो अपने गांव मतलब अपने शहर का सब ऐसा मोची बनना, मोची जो जूता सिलते हैं, कि तेरी जैसा कोई जूता ना सिले। तो कहने का मतलब है जिस फील्ड में भी आप हो उसकी अपनी इतनी जानकारी रख लो कि आपको कोई ये ना कहे कि तू गलत है। उससे तुम्हारा आत्मविश्वास कूट कूट के भर जाएगा। आपको मालूम होगा कि हाँ, मुझे अपने फील्ड की पूरी जानकारी है। तो कहने का मतलब है कि सीखते रहना और अपनी जानकारी को कलेक्ट करते रहना, और जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो तो उसकी प्रॉपर जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये आत्मविश्वास का सबसे बड़ा मैं कहूँगा टॉपिक होता है आत्मविश्वास बढ़ाने का। नंबर 5 आते हैं कि आप बोलते किस तरीके से। आप जब भी जाएं तो धीरे धीरे बोलना है,
मतलब आराम से बोलें, कोई जल्दबाजी ना हो कि आप उल्टा सीधा बोले पड़े, आपको यही मालूम नहीं कि आप बोल क्या रहे हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें सुनना भी है आपको। कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाले की बात खत्म नहीं होती है और आपको कोई चीज़ पता है तो आपने फट देना बोल देते हैं, तो वो नहीं करना है। पहले दूसरे वाले की बात को सुन लो, पूरा सुनो। सुनने के बाद जो है आप उसका जवाब दें, आराम से दें, राधारी से दें, धीरे धीरे दें। तो दूसरे को भी लगेगा कि हाँ ये बंदा बेस्ट है, और आपको भी लगेगा कि हाँ मेरे अंदर आत्मविश्वास है, उसको भी लगेगा कि आत्मविश्वास है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि हम जल्दी जल्दी में, कभी कभार ऐसा होता है कि आप स्टेट पे गए, स्टेट पे जाने के बाद आप जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं। कहाँ की जल्दबाजी है? रुको, धीरे धीरे बोलो। किसी कैबिन में, वहाँ पर, जहाँ पर भी हो, सोच समझ कर बोलो। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि सोच सोच के बोल रहा था, या वो समझाएगा कि बंदा इंटेलिजेंट है और आराम से बोल रहा है। तो ये चीज़ भी, हमारा बोलने का तरीका भी सही होना चाहिए। नंबर 6 हम बात करें तो आत्मविश्वास बढ़ाने की बात हो रही है। जो छोटे छोटे कामों को पूरा करना, छोटे छोटे कामों को लिखना। जी हाँ, आप सुबह उठे, ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। सुबह उठे, उठने के बाद आपने तुरंत ही थोड़ा सा मेडिटेशन की, थोड़ी सी या जिम करी, एक्सरसाइज करी, थोड़ा सा योगा करा। उसके बाद आपने क्या कहते हैं, दांत साफ किए, फिर गुनगुना पानी पिया, शहद डाला उसके अंदर। तो वो चीज़ें जो होती है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि लोग सो रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उन छोटे छोटों को लक्ष्य को बनाते रहें, और वो काम पूरा करने से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बना के उन्हें पूरा करते रहें, तो इससे भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सुबह को लिख लें, लिखने के बाद क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, शाम तक के लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करते रहें। तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। नंबर 7 की बात करूं, पहनावा सबसे बेस्ट जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, वो है हमारा पहनावा। कि हम कैसे चीज़ें पहन रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम कैसे जूते पहन रहे हैं। ये चीज़ें इतनी बेस्ट होती हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा। मैंने एक वीडियो में देखा था संदीप महेश्वरी जी को, तो उन्होंने कहा कि ये शर्ट जो है, इसमें किसी तरीके का लोगो नहीं है। लोगो था, मैंने हटा निकाल दिया, क्योंकि मैं जब भी कोई बड़ा सेमिनार करने जाता हूँ, या तो मैं ब्रांडेड चीज़ ही पहन के जाता हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरों को नहीं पता है, मुझे मालूम है कि ये मेरी कितनी महंगी शर्ट है। तो वो चीज़ से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी को दिखा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। तो वो चीज़ें तुम्हारे अंदर भी हैं। अगर तुम जितनी महंगी चीज़ें पहने हुए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा पहनो, लेकिन कभी कभार आपका पहनावा जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। हम हमेशा इंटरव्यू तो देने जा नहीं रहा हूँ, आप हमेशा तो स्टेज पे जा नहीं रहे हो, लेकिन जब भी जाओ तो वो चीज़ें पहनावा पहन के जाओ जो आपको लगे कि हाँ आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो पहनावे पे सबसे विशेष ध्यान देना है कि आपका पहनावा क्या है। ठीक है, इसी वार्ता को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।